की इस महफिल में हमारे दरमियान तशरीफ लाई हैं मैडम वाइस प्रिंसिपल मैम डॉक्टर हरविंदर कौर, उनके साथ हैं डॉक्टर हरजीत कौर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से के हेड हैं, और उनके साथ भी हैं डॉक्टर अर्शप्रीत कौर, डॉक्टर सिमर कौर, और हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं प्रोफेसर जगसीर सिंह, और उनके साथ हैं प्रोफेसर खुशहाल सिंह इंग्लिश डिपार्टमेंट से, और तमाम ही मुअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स का मैं तहे दिल से यहाँ पर आने पर खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका वेलकम है, खुशामदीद है, स्वागत है। जैसा कि आज आप सबको पता ही है कि कवि सम्मेलन है, वो आज आप अपनी अपनी रचनाएं पेश करेंगे। रचना जो है इंसान अपने दिल की भावनाएं पेश करता है कविता के रूप में। तो सबसे पहले उसके लिए हम रब का नाम लेंगे। एक शेर के साथ में शबनम को आवाज दूंगा। शेर है, तवील है मुसाफिर, तवील होता है लंबा रास्ता, मुसाफत भी रास्ता। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है, तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वह रब्बे रहीम है। अब मैं आवाज दूंगा शबनम को, वो सूफियाना कलाम पेश करेंगे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे। थैंक यू सो मच। काबिल सदर वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर हरविंदर कौर मैम, आदरणीय शिक्षक और मेरे मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस मधुर और भावपूर्ण कवि सम्मेलन में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। मैं चाहूँगी डॉक्टर हरविंदर कौर मैम स्टेज पे आए और चंद लफ्ज़ों से इसको रुशनाएं। सबसे पहले आप सब बच्चों का यहाँ स्वागत है बेटा, और जो टीचर्स हैं मैं उनका भी यहाँ स्वागत करती हूँ। ये हमारा एक पक्का प्रोग्राम है जिसे हम हर साल अवश्य करवाते हैं हिंदी विभाग की ओर से। दो मकसद रहते हैं इसको करवाने के कि एक तो डिपार्टमेंट की कोई एक्टिविटी तो चलो हो ही रही है इससे, दूसरा जो बच्चे लिखते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। कविता हर व्यक्ति नहीं लिख सकता। कविता लिखने के लिए थोड़ा सा भावुक होना, थोड़ा सा दूसरों का जो दुख दर्द समझता है, कविता भी लिख सकता है। हाँ, ये बात सही है कि कविता लिखने का जो हुनर है वो ऊपर वाला देता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसको ऊपर वाले ने ये हुनर नहीं दिया वो कविता लिख ही नहीं सकता। कहते हैं कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ते नहीं तो ना तो हम कविता अच्छी लिख सकते हैं, ना कहानी, ना नॉवल, मतलब किसी भी विधा में
हम लिख ही नहीं सकते अच्छा। तो बेटा एक तो ये आदत डालो जरूर कि कोई भी खाली पीरियड है तुम्हारा, रोज ना सही, हफ्ते में 2 या 3 दिन सही, लाइब्रेरी में जाओ, जो भाषा तुम्हें पसंद है, अंग्रेजी में, हिंदी में, पंजाबी में, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ो। अगर तुम्हारा कविता में इंटरेस्ट है, कोई कविता पढ़ो, कहानी में इंटरेस्ट है, नॉवल में इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ो। आत्मकथाएं पढ़ो, जीवनियां पढ़ो अच्छे लोगों की, तुम देखोगे जहां बहुत कुछ सीखोगे, तुम्हें अच्छा इंसान बनने की लगन लगेगी, अच्छा इंसान बनोगे, वहां अच्छा लिखना भी सीखोगे। और अगर कुछ भी नहीं लिख सकते हो तो एक डायरी लिखना जरूर शुरू करो, जो दिन भर में तुम्हारे साथ घटित हुआ है उसको जरूर लिखो। तुम लिखोगे कि लिखने की कला कैसे धीरे धीरे उससे इंप्रूव होती जाएगी। आज अपनी स्वरचित कविताएं, नज़में, गजलें बच्चे सुनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो सुनने वाले श्रोतागण बैठे हैं, आप लोग भी उनसे प्रेरित होकर, मेरा विश्वास है कि नेक्स्ट जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो आप लोग भी कुछ ना कुछ जरूर सुनाओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिर्जा गालिब कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कविता कविता हमारे दिल की आवाज होती है। जब भावनाएं शब्द बनती हैं और शब्दों में संगीत घुल जाता है, तब कविता जन्म लेती है। कविता हमें हंसाती है, रुलाती है, सोचने पर मजबूर करती है और कभी कभी हमें नई दिशा भी देती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कविगण अपनी सुंदर रचनाओं से इस मुशायरे के माहौल को यादगार बनाएंगे। तो आइए तालियों से इन सब का कवि सम्मेलन में स्वागत करते हैं। अब मैं इस मुशायरे के पहले प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जसनीत कौर एमकॉम फर्स्ट मंच पर पधारें और अपनी सुंदर प्रस्तुति से हम सभी को मंत्रमुग्ध करें। सत श्री अकाल। सत्कारयोग वाइस प्रिंसिपल साहिबान, अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, मैं आज उस सच्चाई बारे कुछ लाइनां पेश करांगी जो हर घर विच मौजूद तो हुंदी है पर हर बार समझी नहीं जाती। आज की कविता एक धी दे दिल की आवाज है। मैं धी हाँ, घर की रौनक हाँ, मैं माँ प्यो की पहचान हाँ। लोकां लई शायद मैं कुछ भी ना होवां पर अपने घर की मैं शान हाँ। जद जन्मी से इस दुनिया विच कुछ चेहरे थोड़े मुरझाए सी। जद जन्मी सी इस दुनिया विच कुछ चेहरे थोड़े मुरझाए सी, पर मां ने गोद विच चुक के कहा मेरे घर चांदन आई सी। बचपन तो ही सुनदी आई हौली हस ते हौली बोल। बचपन तो ही सुनदी आई हौली हस ते हौली बोल। कुड़ियां ज्यादा उड़न लग पैन तो दुनिया करदी मोल तोल। मेरे भी कुछ सुपने ने मेरियां भी अरमाना ने। मेरे भी कुछ सुपने ने मेरियां भी अरमाना ने। क्यों मेरे हिस्से आउंदियां सिर्फ रोकां ते पाबंदियां ने। मैं चुप रह के सह लैंदी हां हर दर्द नूं मुस्कुरा के। मैं चुप रह के सह लैंदी हां हर दर्द नूं मुस्कुरा के। अपने घर दे माण लई रखदी सुपने दिल विच ला के। धी पराई कहण वालिओ ਇਹ ਗੱਲ समझ क्यों नहीं आउंदी। धी पराई कहण वालिओ ਇਹ ਗੱਲ समझ क्यों नहीं आउंदी। धी ही मापिਆਂ ਦੇ दुख ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਛਾਵਾਂਗੀ। याद रखना दुनिया वालिओ ਧੀਆਂ बोझ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। याद रखना दुनिया वालिओ ਧੀਆਂ बोझ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। किस्मत वालिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
शानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। किसी ने क्या खूब कहा है, शब्दों में छुपा जादू ही कविता कहलाता है। शब्दों में छुपा जादू ही कविता कहलाता है, जो दिल से निकले और दिल तक पहुंच जाता है। अगला कवि अनमोलप्रीत सिंह, बीए फाइनल। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और इससे अगला कवि दमनजोत सिंह, बीए सेकंड, तैयार है। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। पाप ही प्रपक जाते धर्म दस्क जाते वर्ण गर्क जाते देवी देव देहरे संतोख सिंह दूर होते साहित्य विधान के। कहते कि देवी देव का नाम नहीं रहना सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिफत की नहीं जा सकती, पर थोड़े बोल लिखे ने उन्होंने सिफत विच। वो है ही कोई रूहानी ताकत सी जो सब कुछ अपने ऊपर सहार गए। वो है ही रूहानी ताकत सी जो सब कुछ अपने ऊपर सहार गए। देश कौम दे दीवे जगाउण खातर अपने पुत्र चार वार गए, अपने पुत्र चार वार गए। उन्होंने दुख नहीं रब दे भाणे नूं मनाया सी, उन्होंने दुख नहीं रब दे भाणे नूं मनाया सी। पुत्र सावें मरदे वेखे उन्होंने फिर हस के अकाल अकाल गजाया सी। उन्होंने हस के अकाल अकाल गजाया सी। उस तो बाद जिहड़ी गल हुई ये तो महाराज की सिफत सी। हुण जदों गुरु तेग बहादुर महाराज का सीस लैके भाई जैता जी आंदे ने, महाराज ने उन्होंने तलवार चुक के एक वचन आख्या, कहते रब ते रसूल दे जो नाम ते मचाउण अन्नी, ऐसे चोड़ चानणा नूं सदा ही वंगारांगा। जोरावरां वास्ते मैं करूं जोरावर पैदा, निक्की जिन्नी चिड़ी बाजां सावें मैं खलारांगा। उस तो बाद इन्ना समा तो है नहीं, कविता बहुत वड्डी है। उस तो बाद थोड़ा थोड़ा उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक दस रहा। उस तो बाद जो महाराज ने आनंदपुर साहिब विखे 1699 ईस्वी नूं विसाखी वाले दिन खालसे की सिरजना की। उसके बोल इदा ने, उन्होंने जो तलवार कड्डी वो कीती नहीं म्यान विच मेरे सतगुर ने कृपान, वो कीती नहीं म्यान विच मेरे सतगुर ने कृपान। वो आके फिर स्टेज ते लगे करन बयान। वो चाहिदा है सूरमा जो मुक्ति दा जवान, वो चाहिदा है सूरमा जो मुक्ति दा जवान। वो धर्म चंद फिर उठिया जो दिल्ली दा बलवान। नेड़े पहुंचिया गुरां दे झट हो गए मेहरबान। धड़ तो सीस उतार के फिर करता लहू लहान। धड़ तो सीस उतार के फिर करता लहू लहान। मूड़ा सिंह ओ प्यार लई वार गया है जान, मूड़ा सिंह ओ प्यार लई वार गया है जान। अमृत खंडे बाटे दी बोल छक के बाद चो जिहड़ी उन्हां दे विच जज्बा भरिया जाहो जलाल आया, ये आखिरी है। ते जो शहीदी खून उहदे उन्हां दी लालियां चढ़ियां, उहदी इस तरह बयान है, इस नूं खून शहीदी दा नहीं कहंदे जिहड़ा लहू तो रत अखाउंदा ए। कतरा खून शहीदी दा डुल जावे, पिया फर्श तो अर्श हिलाउंदा ए, पिया फर्श तो अर्श हिलाउंदा ए। दीवा जगदा इस नाल जगदा, जगदी जोत नूं इहो जगाउंदा ए। उत्थे जुल्म हनेरे दा नाश हुंदा, जिथे शहीद खून बहाउंदा ए, जिथे शहीद खून बहाउंदा ए। तो इन्नी की कविता सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमारा अगला कवि दमनजोत सिंह, बीए सेकंड। इनके बाद है साहिबजोत सिंह, बीए फर्स्ट।
दमनजोत सिंह के लिए जोरदार ताली। ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਹੀਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਹੀਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਹੀਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲੇਖ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲੇਖ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਿਲ ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨੈਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਨੈਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ख्वाबां ਦੀ ਤਵੀਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮੀਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿੰਜ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਜ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ, ਦਮਨ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। महफिल को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक शेर आपकी नज़र करती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं साहिबजोत सिंह को आमंत्रित करती हूँ और अगले प्रतिभागी जगदीप सिंह BA फर्स्ट ईयर तैयार है। ਰੁੱਤਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਝੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਦ ਪੜਨ ਦੀ ਅਕਲ ਆਈ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ BA ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਰ ਮੈਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਡੁੱਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਭਾਦੀ ਬਸ ਸਿਆਹੀ ਐਵੇਂ ਡੁੱਲੀ ਐ। ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨੀ ਮੈਂ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਢੋਲੀ ਐ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲੀ ਐ। ਇਹ ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਲਵੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਬੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ 'ਚ ਮਧੋਲੀ ਐ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਰ ਮੈਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਐ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਹ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਐ। ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਖ ਮੀਚੀ ਹੋਈ ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲੀ ਐ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਰ ਮੈਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਐ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਹ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਐ। बहुत ही खूब। अब इस सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि साहिल प्रीत कौर BA फर्स्ट, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। सत्कारयोग प्रिंसीपल साहिबान, अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ BA ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੁੜਨੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੁੜਨੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ। ਇਹ ਤੀਰ ਤੋੜਦੀ ਮਿਲਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਤੀਰ ਤੋੜਦੀ ਮਿਲਦੇ ਦੇ, ਕਦੇ ਵਾਂਗ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਲੜਦੇ। ਪਰ ਆਖਣ ਲੋਕ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ,
पर आखन लोग ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਬਣ ਬੁੱਕਲ ਚ ਕੁੱਟੇ ਇਹ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਬਣ ਬੁੱਕਲ ਚ ਕੁੱਟੇ ਇਹ, ਤੇ ਬਣ ਭੈਣ ਪਿਆਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਦੇ ਚਾਨਣ ਪਾਵੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਚਾਨਣ ਪਾਵੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਏ। ਪਰ ਆਖਣ ਲੋਕ ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਏ, ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਖੜਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਇਹ ਹਰਦੀ ਏ। ਪਰ ਆਖਣ ਲੋਕ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਖਣ ਲੋਕ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ही करती है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जॉन इलियट साहब का एक बहुत ही सुंदर शेर, इल्म की शमा जलाकर, इल्म की शमा जलाकर ये अंधेरे मिटा दो, इल्म की शमा मिटाकर, इल्म की शमा जलाकर ये अंधेरे मिटा दो, अपने होने का जरा सा बता तो दो। अगला कवि हरमनजोत सिंह, MA पंजाबी सेकंड, इसके बाद संजना BA फाइनल तैयार। हरमनजोत सिंह। मेरा नाम हरमनजोत सिंह है ते मैं MA भाग दूजा दा विद्यार्थी हाँ। मेरी अज की कविता का विषय है वो पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी उत्ते आधारित है। तो पेश है तुहाडे सामने। नानक मेरा संखेप भी ते नानक है विस्तार, नानक मेरा संखेप भी ते नानक है विस्तार, ताकत बढ़दी जांदी मैं जो भी चली मार। नानक मैनू सिरजिया ते नानक हथ तलवार, नानक मैनू सिरजिया ते नानक हथ तलवार, मैं आड़ी कच्चा नानका ते तू यारां दा यार। सुफन ख्याली सिरजदा नानक दा दरबार, सुफन ख्याली सिरजदा नानक दा दरबार, नानक साडे विच है ते नानक अंबरों पार। तिखी चुप है नानक, तिखी चुप है ते नानक चीख पुकार, नानक तर्क पंजाब दा ते नानक ही अवतार। वक्त दी मिट्टी रुड़ गए, वक्त दी मिट्टी रुड़ गए बाबर जहे जरवार, पर कुल जहान च वस रहा नानक दा संसार। नानक मेरी सोच है, नानक मेरी सोच है और नानक मेरा प्यार, नानक किणके विच है ते नानक विच संसार। अंत विहोणा सिदक है नानक हुक्म विचार, अंत विहोणा सिदक है नानक हुक्म विचार, नानक मेरी हार भी ते नानक नदर निहाल ते नानक नदर निहाल। धन्यवाद। संजना BA थर्ड ईयर, अब मैं उनको आमंत्रित करूंगी और जैनिस आप तैयार रहिए। पिता की छांव में बेटी खुद को सुरक्षित पाती है, उनकी दुआओं से ही उसकी दुनिया मुस्कुराती है। मेरे तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं पिता और पुत्री के अटूट रिश्ते के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पापा की गुड़िया। नन्ही सी है वो परी मेरे आंगन में जब आई, घर खुशियों से भरा सबने मुझे दी बधाई। गोद में लेकर उसे सीने से जब लगाया, दुनिया भर का सुख मानो उस क्षण में आया। पापा की है वो परी नन्ही और प्यारी सी, धीरे धीरे बड़ी हुई पापा पापा कहने लगी। चमक थी उसकी आंखों में, मिठास थी उसकी बातों में, चेहरा देखकर उसका सब गम मैं भूल जाता। हर पल रखता ध्यान उसका, आंखों में आंसू न आने देता। जो भी मांगती सब वो लाता, दिन रात एक कर देता। न जाने कब वो इतनी बड़ी हुई, मानो कल की ही बात थी जैसे। दिन आ गया उसकी शादी का, पापा से जुदाई का, परी बनकर आई थी दुल्हन बनकर चली गई। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब जैनिस आप आ जाइए और अगला हरमनजीत कौर आप तैयार रहिए। मोहतरम सदर महफिल और मेरे अहले जो हाज़रीन, मेरी तरफ से आप सभी को आदाब। मैं आपके सामने कविता, नज़्म, कुछ भी कह लो, प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है
वो जो ख्वाब बुनती है, वो खामोश सी रहती है अक्सर अब, ना जाने दिल का ये शोर थमेगा कब। वो खामोश सी रहती है अक्सर अब, ना जाने दिल का ये शोर थमेगा कब। लब सिले हैं मगर एहसास जिंदा है, लब सिले हैं मगर एहसास जिंदा है, उसकी रूह में एक तूफान जिंदा है। वो खामोश दीवार तो है नहीं, वो खामोश दीवार तो है नहीं, कोई बेजान सी दरार तो है नहीं। वो चलती हुई एक दास्तां भी है, हर दर्द की अपनी जुबान भी है। वो चलती हुई एक दास्तां भी है, हर दर्द की अपनी जुबान भी है। हर वक्त पलकों पे सजते खा, हर वक्त पलकों पे सजते खा, मासूम से रोशन बेहिसाब। बहुत अच्छा। अरमानों का महल जो बनाया है, अरमानों का महल जो बनाया है, उम्मीदों बिम्ब से जिसको सजाया है। ना ताज ना शोहरत की तलब है उसे, बस जीने की मुकम्मल वजह है उसे। ना ताज ना शोहरत की तलब है उसे, बस जीने की मुकम्मल वजह है उसे। जब अपनी सदा वो बुलंद करेगी, जब अपनी सदा वो बुलंद करेगी, हर बंदिश खुद ब खुद सर झुकाएगी। वो औरत है नाजुक भी सख्त भी, रहमत भी एक इनकलाब भी। वो औरत है नाजुक भी सख्त भी, रहमत भी है इनकलाब भी। उसकी आज़ादी कोई शोर नहीं, उसकी आज़ादी कोई शोर नहीं, बस रूह का पाक सा नूर है, बस रूह का पाक सा नूर है। शुक्रिया। बाकमाल प्रस्तुति। अब मैं बुलाना चाहूंगी हरमनजीत कौर BA फर्स्ट ईयर और अगला रोहन BA थर्ड ईयर। आप तैयार हैं? सब तो पहला आप सब जी ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ, ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੇ। ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੇ। ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰ ਰੱਬਾ, ਇਸ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰ। ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾਂ ਮੈਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾਂ ਮੈਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੀਆਂ। ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ, ਬਸ ਤੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਭਟਕਿਆ ਰਾਹੀ। ਗੌਰ ਫਰਮਾਣਾ ਜੀ। ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅੱਖਰ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸੀ ਲਿਖਾਈ। ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਹਾਕ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਮਖੌਟੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਅੱਖਾਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ। ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ। ਪੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖਾਈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਗਿਰੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਗਿਰੇ। ਚਾਹਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਕਾਈ। ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਮੇਰੇ ਗਮ 'ਚ, ਇਸ ਕਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਇੱਕ ਭਟਕਿਆ ਰਾਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਬਣ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਸਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਟਕਿਆ, ਰਸਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਟਕਿਆ। ਉਹ ਭਟਕੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਖਾਈ। ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਅਜਮਾਈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦ ਮੈਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦ ਮੈਂ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸਫਾਈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਮਾਈ। ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ।
ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀਕ ਭਟਕਿਆ ਰਾਹੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਟਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੀ ਪਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੰਗਾਈ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀਕ ਭਟਕਿਆ ਰਾਹੀ ਮੈਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਥੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਭੱਜੋ ਯਾਰ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत ही सुंदर कविता। अब मैं बुलाना चाहूंगी रोहन BA 3rd, उसके बाद सरगुनप्रीत कौर BA फाइनल। आप तैयार हैं? Respected Vice Principal Ma'am, teachers and my dear friends, तो मैं आज एक कविता आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ, तो गौर फरमाइएगा। मेरी कविता का शीर्षक है तो अच्छा था। तुम जिंदगी में ना आते तो अच्छा था, बीती बातें ना दोहराते तो अच्छा था। गहरी हो जाती हैं यादें याद करने से, गहरी हो जाती है यादें याद करने से, तुम बात आगे ना बढ़ाते तो अच्छा था। गुजर बसर कर रहे थे तन्हा, दर्दे दिल ना छेड़ जाते तो अच्छा था। कुछ ना है ना रहा दरमियां, फिर भी तुम्हें याद ही आ जाते तो अच्छा था। तुम तो दिल में रहे हमेशा ही, काश हम तुम्हारे दिमाग में ही आ जाते तो अच्छा था। मिलते रहे हम ही दोस्तों की तरह, तुम कभी गैर बन ही मिल जाते तो अच्छा था। शुक्रिया। इतनी मसरूफियत भी अच्छी नहीं होती, कभी दिल ही दुकाने के लिए आ जाते तो अच्छा था। तुम बिन जिंदगी में कोई ना आया ना रहा बाकी, इतनी शिद्दत से तुम ही चाह जाते तो अच्छा था। सीख रहे हैं तुम बिन जीना अब तो, बस कसक ये है मेरा कसूर ही बता जाते तो अच्छा था। कैसे लोग बदल लेते हैं मसीहा अपना, हम जैसे तुम ही बन जाते तो अच्छा था। थैंक यू सो मच। जो शायर होते हैं उनके अंदर शायरी जागी जाती है, चाहे बच्चे में हो मुशायरा के अंदर हो। हमारे मैडम बहुत अच्छा लिखती हैं, वाइस प्रिंसिपल मैडम हरविंदर मैम। वैसे टीचर का अलग से रखते हैं, लेकिन इनकी नज़म जरूर सुनेंगे। मैंने रिक्वेस्ट की है मैम से कि आप जरूर सुनो अपनी नज़म। मैडम हरविंदर कौर। कविता का शीर्षक है तू मुड़ आ नानक। छाया सी जदों हनेरा अत्याचार दा, अनाचार दा ते भ्रिष्टाचार दा। छाया सी जदों हनेरा अत्याचार दा, अनाचार दा ते भ्रिष्टाचार दा, उदों लिया सी तू जन्म ते अपनी उच्ची ते सुच्ची सोच नाल कर दिता सी उजियारा चारे पासे।
हे नानक, अज फिर तेरी जरूरत आ पई है इस धरती ते, जिथे दिन ब दिन वध रहा है अत्याचार, अनाचार ते भ्रष्टाचार, जिथे बुला रही है लालो दी रोटी तैनू ताकि हो सके भागो दे खून नाल सने पुड़ियां दा पर्दाफाश, जिथे बुला रही है 21वीं सदी च प्रवेश कर चुकी औरत, उस आधुनिक युग दी औरत जिथे नारी मुक्ति ते नारी सशक्तिकरण दे नारे लगाए जा रहे हैं। हो रही ने वड्डियां वड्डियां कॉन्फ्रेंसां ते सैमीनार, पर ताजा आंकड़े का कुछ होर ही बयान करते हैं कि हो रहा है हर दूजे पल औरत ते अत्याचार, जिथे जन्म लैण तो पहला ही मां दी कुख विच मारी जा रही है बच्ची, हस रही है नारी सशक्तिकरण दे खोखले नारियां ते। हाँ, अज जरूरत है हर औरत नू तेरे उस अमर संदेश दी, जिथे कहा सी तू कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। हे नानक, अज जरूरत है तेरी उन्हां पढ़े लिखे ते सभ्यत लोकां नू जो अज भी दिंदे ने सूरज नू पानी ते तैनू मिलण लई करदे ने तरह तरह दे ढोंग, पर शायद वो भुला बैठे ने तेरा वो महान संदेश, जिथे कहा सी तू कि मैं तुहानू जंगलां विच ते पहाड़ी कंदरावां विच नहीं सगों तुहाडे मन दे अंदर मिलांगा, साफ मन दे अंदर। मैं तुहानू चंगे कर्मां दे नाल मिलांगा, ताही तां दित्ता सी तू किरत करो नाम जपो ते वंड छको दा अमर संदेश। हे नानक, तू तां वेख्या सी सुपना सोहणे ते नरोए समाज दा, ना कोई हिंदू ना मुसलमान कह के धर्मां दे बंधनां तो आजाद समाज दा, पर दृश्य तां बिल्कुल वखरा है। जातां पातां ते धर्मां दे बंधन हो गए ने बहुत कड़े। हे नानक, तू तां पढ़ाया सी पाठ समाज रचाउण दा, पर असीं तां उलझ के रह गए हां विवादां दे विच। तू मुड़ आ नानक, ताकि हो सके तेरे वेखे सोहणे ते नरोए समाज दा सुपना साकार, जिथे ना होवे औरत ते कोई भी जुल्म, जिथे ना करे अमीर ते गरीब च फर्क कोई, जिथे मजहब ते जात पात दे तंग कटहरियां नू तोड़ के बाहर निकल आन सारे इंसान, जिथे बन जान सब कुदरत दे बंदे। बस एक बार तू मुड़ आ नानक, तू मुड़ आ नानक। थैंक यू। बेहद खूबसूरत मैम, थैंक यू, तुसी बहुत अच्छा बोलिया, सानू बहुत इंस्पिरेशन मिली इसका, थैंक यू मैम। अब अगला है सरगुणप्रीत कौर BA फाइनल, इसके बाद हेवनदीप कौर BCom टेक्स्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सेकेंड ईयर। आप तैयार रहिए। सरगुणप्रीत कौर। सत श्री अकाल जी, मैं अपनी छोटी जी कविता ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ। ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਲਕੋਏ ਤੂੰ ਬੇਬੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਬਾਪੂ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਧੀ ਅਖਵਾਵਾਂਗੀ। ਧੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੇ, ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत सुंदर। जावेद अख्तर साहब का एक शेर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो अगला है हेवनदीप कौर BCom टेक्स्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सेकेंड ईयर। इसके बाद सनमदीप सिंह BA फाइनल। आप तैयार हैं। हेवनदीप कौर BCom टेक्स्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੈਵਨਦੀਪ ਕੌਰ BCom ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਭਾਗ 2 ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਬਾੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮ ਜਗਦੇ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰੋਬ ਦੂਣਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਬਸ ਮਿਹਨਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਦਰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈसा हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सही बात बोली। पैसा बहुत कुछ करवाता है इंसान से। तो अगला है सरमदीप सिंह, बीए फाइनल। इसके बाद जोबनप्रीत कौर, बीए फाइनल। सरमदीप सिंह। दिल तो खा परोवांगा ते मत अपनी ते हसांगा, मैं शायर शहर पटियाले दा किस्म इश्क दी दसांगा। इश्के दी दुनिया वड्डी है, ना सीमित जिस्मां तक होवे, कुर्बानी भी इश्क कहाउंदी है, जे मन विच वसिया रब होवे। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, BA 3rd ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। इश्क हसे इश्क रुलावे, इश्क समेटे इश्क फैलावे, शांत इश्क इश्क मचावे, तड़पावे इश्क ते इश्क नचावे। इस जग ते मिसाला इश्क दियां कुछ बुझियां ने ते कुछ लिश्क दियां। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੱਚ ਨਾ ਭਰਮ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਚੜ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਰੰਬੀ ਤੇ ਕਦੇ ਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਰੂਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਹਨੇਰ ਮਟਾ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਖੇੜਾ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਖੇੜਾ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਸਮਾਦ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਇਬਾਦਤ, ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਫਰਿਆਦ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਅਨੋਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕਾ। दिल दे इश्क ना सोखे, रब दा नद इश्क अमीरा, रब दा नाल फकीरा। खोजी दे इश्क ने हीरे, योधे दा इश्क अतीरा। जवाकां दा नाल खिडौना, जवाकां दा नाल खिडौना, किसे दा इश्क अरोना। आजादी दी मौत व्याई, भगत सिंह मुड़ नहीं आउणा। किसे दा यार अमीर होवे, किसे दा यार अमीर होवे, तां आप ही जोगी बन जांदा। जे यार किसे दा हकीम होवे, ओ आप ही रोगी बन जांदा। किसे दा यार तकदीर होवे, तां आप ही सबब बना देंदा। कोई रब नू यार बनाउंदा है, कोई यार नू रब बना देंदा। किसे दा इश्क रूहानी, किसे दा इश्क रूहानी, जनेयू ते ओ तर्क करे। दे के मत खुदाई दी, मन चो खत्म हरक करे। चार उदासी घुमदे ने, चार उदासी घुमदे ने, ए आशिक बहुत ही जिद्दी ने। तू ही गल उलझाईए, ओदी समझ तां बेशक सिद्धी। किसे दे इश्क, किसे दा इश्क तपाउंदा है, रेत गरम भी सीत लगे। भाणा मिठा कह जांदे, खोरे की गुड़ी प्रीत लगे। कटावे बंद बंद इश्के च, कोई सीस तक ने वार आउंदे। ऐसे रब दे जी दुनिया ते, लोड़ पई हर वार आउंदे। ਹੁਣ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜਿਨੇ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ। ਹਨੇਰ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਸ ਵਿਖਾਈ ਲਿਸ਼ਕੇ ਦੀ। ਉਸ ਫਕਰ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਖੋਰੇ ਕੀ ਮਲਾਇਆ ਬਾਟੇ ਚੋਂ। ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਦਾ ਐਸਾ ਚੜਿਆ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਚੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਗਵਾਹ ਸਾਰੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਆਸ਼ਿਕ ਐਸਾ ਆਇਆ ਏ, ਜਿਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਟਾਇਆ ਹੈ। कोई जिंदगी नामे लाउंदा है, कोई खुद कुर्बानी सहंदा है। कोई सीस धरी तर लड़दा है, कोई किकरा हेठा बहिंदा है। मैं नहीं कहता इश्क माड़ा, मैं नहीं कहता इश्क माड़ा, बस किस्मां दो ही दसियां ने। मेरा इश्क मेरी कलम बनी,
ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਈ ਭੁੱਲ न मारे ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਿਰ ਸਮਝਾਇਓ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਸੁਣਾਇਓ। बहुत ही सुंदर। राहत इंदौरी साहब का एक शेर, आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। बहुत अच्छा। तो अगला है जोबनप्रीत कौर बीए फाइनल। ये हमारे आज की कवि सम्मेलन की आखिरी कविताल। मैं जोबनप्रीत कौर बीए ਤੀਜਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਉੱਡ ਗਏ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਪੰਛੀ ਛੱਡ ਆਲਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੁੜ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕੰਚ ਘੁੜ ਗਏ ਵਿੱਚ ਸਾਡਿਆਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਸਨੇ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਕਾਵਾਂ ਦੇ, ਠੰਡਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸਜਦੇ ਸਿਹਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਲਾਉਂਦੇ ਟੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਪਰਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਨਸ਼ੇ। दो शेर आपकी नजर। जिंदगी हर पल इतनी खास नहीं होती, जिंदगी हर पल इतनी खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती, जिंदगी हर पल इतनी खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती, हमारा मिलना मुकद्दर में था वरना, हमारा मिलना मुकद्दर में था वरना, इतनी प्यारी महफिल इत्तेफाक नहीं होती। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी डिपार्टमेंट के साथ साथ उर्दू डिपार्टमेंट, पर्शियन डिपार्टमेंट और संस्कृत डिपार्टमेंट भी चल रहा है। बहुत सारे बच्चों में आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने उर्दू का डिप्लोमा किया है और बच्चों ने उर्दू के अल्फाज बहुत इस्तेमाल किए हैं। मुझे खुशी हुई कि बहुत सही और दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कुछ बच्चे थे जिनके थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े उर्दू सीखने की एडमिशन के अलावा भी, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तुम्हें आ जाएंगे आदाब हस्ती, तुम्हें आ जाएंगे आदाब हस्ती, तुम उर्दू से मोहब्बत करके देखो। जितने भी हमारे टीचर साहबान आए हैं, मैडम हरजीत कौर है हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, और उनके साथ उनका सारा डिपार्टमेंट जो आया, उन सब का इंग्लिश डिपार्टमेंट से जगसीर सर है, और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस महफिल को 4 चांद लगाए। आइंदा भी हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके लिए ये प्रोग्राम रखेंगे। आपका रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बस 5 मिनट का और वक्फा आपसे लिया जाएगा। संजना बीए 3rd, सनमदीप सिंह बीए 3rd, संजना, रोहन मोंगा बीए 3rd, रोहन मोंगा, जसनीत कौर एमकॉम फर्स्ट ईयर, जसनीत कौर एमकॉम फर्स्ट ईयर, हरमनजोत सिंह
सेकंड पंजाबी। हरमनजोत सिंह MA सेकंड पंजाबी। साहिलप्रीत कौर BA फर्स्ट। साहिलप्रीत कौर BA फर्स्ट ईयर। जगदीप सिंह BA फर्स्ट। हरमनजीत कौर BA फर्स्ट। साहिबजोत सिंह BA फर्स्ट। हेवनदीप कौर BCom टेक्स्ट प्लानिंग सेकेंड ईयर। कृपया इन सभी के लिए जोरदार तालियां। हेवनदीप कौर BCom टेक्स्ट प्लानिंग सेकेंड ईयर। अनमोलप्रीत सिंह BA थर्ड ईयर। दमनजोत सिंह BA सेकेंड ईयर। दमनजोत सिंह BA सेकेंड ईयर। सरगुनप्रीत कौर BA थर्ड। जेनिस BA थर्ड।